उत्तमपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान अपनी बेटी लता और अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसके लिए दुखों से भरा होगा। आज तो बहुत काम निपटा दिया काका। क्या बात, कहाँ की जल्दी है? बस जल्दी कुछ नहीं मोहन, घर पर भी कुछ काम है। खेत का काम करके घर का भी खत्म करना है, वरना तो अपनी काकी को जानता है ना। पिताजी, मैं आ गई। अरे मोहन, तेरे लिए तो घर से भी खाना आ गया। क्यों लता बेटी, क्या लाई है आज खाने में? ये मत पूछो काका, आज तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाई हूँ। देखना चाहोगे काका क्या लाई हूँ मैं? अरे वाह लता, जरा मुझे भी तो पता चले कि हमारी लता मेरी पसंद का क्या लेकर आई है। अरे छोड़ो ईसम काका, ये पागल तो बस आपसे ऐसे ही मजाक करती रहती है। रात का बचा हुआ ही कुछ खाना होगा। नहीं पिताजी, आज माँ ने दाल बनाई है। क्या दाल बनाई है? दाल तो मुझे बहुत पसंद है। तभी तो माँ से बोलकर मैं फालतू दाल लेकर आई हूँ, क्योंकि आज काका भी हमारे साथ खाना खाएंगे। तो अब काम छोड़ो और फटाफट गरम गरम खाना खा लो। चलो काका, अब हाथ धो लो। लता इतने प्यार से तुम्हारे लिए लाई है। तुम खाओ मोहन, मेरा खाना आने ही वाला होगा घर से। ये क्या बात हुई काका? जब तक तुम्हारा खाना आता है घर से, तब तक तुम ये तो खाओ। जब तुम्हारे घर से आ जाएगा खाना, तो फिर उसको भी खा लेंगे। अब खाना खा भी लो। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सुधा, तुम जरा बाहर जाकर बैठो। मुझे मोहन से अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सुधा को बाहर क्यों भेज दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, आखिर सुधा को दिक्कत क्या है? मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी बात की, लेकिन इस बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। जबकि सुधा की सारी खून की जांच और बाकी जांच सब नॉर्मल है। कम से कम कुछ तो पता चले डॉक्टर साहब, कि आखिर माजरा क्या है? फिलहाल मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, ये ले लेना। कुछ दिन पहले तक तो आप साधारण सी बीमारी बता रहे थे डॉक्टर साहब, अब क्या बात हुई? क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब आपसे? कुछ नहीं कह रहे थे, तुम परेशान मत हो। एक दो खून की जांच और बताई है, और फिर तुम्हारी दवाई चलेगी, और फिर तुम ठीक हो जाओगी। क्यों मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो? न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। हार मत मानो सुधा, तुम ठीक हो जाओगी। अरे ये तो छोटी सी बीमारी है। दिन बीतते गए, सुधा की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। किसी डॉक्टर को पता नहीं चल पाया कि सुधा को क्या बीमारी है। और एक दिन, सुधा तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे सुधा? अपने आप को संभालो मोहन, हिम्मत रखो। पता नहीं भगवान की क्या लीला है। बड़ी अच्छी औरत थी सुधा, अपने परिवार का बड़ा ही ध्यान रखती थी। सही कह रही हो बेटी, आज तक अपने मुंह से गलत शब्द किसी के लिए नहीं निकाला, और ना ही किसी का बुरा सोचा। सुधा के गुजर जाने से मोहन पूरी तरह टूट गया। ना किसी से बोलना, ना किसी की परवाह, मानो जैसे सुधा के जाने से जिंदगी खत्म सी हो गई हो। उधर लता का भी माँ के गुजर जाने से बुरा हाल हो गया था। हंसती खेलती लता मानो कहीं खो सी गई। क्या हुआ लता, तुम और बच्चों के साथ आज खेल नहीं रही? तुम तो खेल कूद में कभी पीछे नहीं रही, आज क्या हुआ? अरे मीना दीदी, आज लता को क्या हुआ? वो तो बहुत चुलबुली थी, आज उसे क्या हुआ?
अब आपको कैसे बताऊं राजीव भैया, उस बेचारी पे तो दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि बड़े से बड़ा इंसान भी उस पहाड़ के बोझ तले दब के मर जाए। वो तो फिर भी अपने आप को संभाल रही है। साफ साफ बोलिए मीना दीदी, लता के साथ क्या बात हुई जो आज ये इतना चुप बैठी है? कुछ दिन पहले लता की माँ का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया है। बस तब से लता चुप हो गई है और एक कोने में बैठी रहती है। हे भगवान, ये इस छोटी सी बच्ची पे इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। भगवान लता की माता की आत्मा को शांति दे। जब से सुधा गई है तुम ना किसी से बोलते हो ना मुस्कुराते हो। मोहन, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। तुम अपने आप को देखो। काका, सुधा के बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। सुधा भी मुझे छोड़ के आज चली गई। अपने आप को संभालो मोहन। कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम पर रहकर तो दिन कट जाता है, लेकिन घर आते ही सुधा की बहुत याद आती है। उसके ना होने से घर अब घर नहीं लगता काका। बेटा मोहन, हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। ये कैसी बात कर रही हो काकी? मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। सुधा की जगह कोई और नहीं ले सकती काकी। तुम्हारी काकी सही कह रही है बेटा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी तो जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। नहीं नहीं, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। मैं ऐसे ही खुश हूँ। बाकी की जिंदगी में सुधा के बिना ही गुजार लूंगा। काकी बिल्कुल ठीक कह रही है मोहन। अपना ना सही, कम से कम लता का तो थोड़ा ख्याल करो। उसके सिर पर भी माँ का आंचल आ जाएगा। और फिर सबके समझाने पर मोहन ना चाहते हुए भी अपनी बच्ची लता की खातिर दूसरी शादी कर लेता है। माँ, मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूँ। आज खाने में दाल बनाना पिताजी को बहुत पसंद है। स्कूल से आकर मैं पिताजी को खाना खेत पे दे आऊंगी। क्या कहा? स्कूल जा रही है? और मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूंगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद और घर के काम में मेरी मदद कर। पर माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। खबरदार, अगर तूने मुझे अपनी गंदी जुबान से माँ कहा तो चोटी पकड़कर चूल्हे में मुंह दे दूंगी। बड़ी आई डॉक्टर बनने। बाहर रात के बर्तन पड़े हैं, जल्दी से जल्दी साफ हो जाने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धीरे धीरे लता की जिंदगी नई माँ के आ जाने से और दुख भरी हो गई। लता का स्कूल जाना बंद हो गया और लता धीरे धीरे घर के काम में पिसती चली गई। अरे गोलू, काफी समय से मैं देख रहा हूँ लता नहीं आ रही स्कूल। क्या बात है? मास्टर जी, उसकी नई माँ उसे स्कूल पढ़ने नहीं आने देती है और उससे घर का सारा काम करवाती है और लता को बहुत मारती है। क्या तुम ये सच बोल रहे हो गोलू? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मास्टर जी। और मैंने तो सुना है लता को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है और ना ही पड़ोसियों से बात करने की भी। जिस तरह की बातें तुम बता रहे हो गोलू, इससे तो ये पता चलता है कि लता पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अरे लता बेटी, ये घर का काम तुम क्यों कर रही हो? और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पिताजी। अब मैं घर पर रहकर ही माँ का हाथ बटाऊंगी। आगे चलकर ये सभी तो काम आएगा मेरे। और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। माँ अंदर आराम कर रही है। आज घर का काम करती माँ थक गई थी, तो मैंने कहा आज का खाना मैं बना लूंगी, आप आराम कर लो। सब लोग अपने अपने काम धंधे से लग गए हैं और हमारी महारानी अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है और तू है कि यहाँ अभी तक सो रही है। जल्दी जाकर कुएं से पानी ले आ।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे लता, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। क्या हुआ मास्टर जी? अरे पहले तुम ये बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी मास्टर जी। माँ घर पर अकेली रहती है और घर के कामों में माँ का हाथ बटाना पड़ता है। और तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना? मेरा वो सपना मेरी माँ के साथ ही चला गया। ये तुम क्या कह रही हो लता? तुम तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। अब मेरे लिए मेरी माँ का एक ही सपना मायने रखता है कि मैं घर के हर काम में सक्षम हो जाऊं। ठीक है मास्टर जी, अब मैं चलती हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कहाँ थी तू इतनी देर से? इतनी देर में 5 बार पानी भर लाती। बोल, कहाँ थी तू? रास्ते में मुझे मास्टर जी मिल गए थे। मास्टर जी मिल रहे थे या जानबूझकर मास्टर जी से मिलने गई थी ताकि तू उन्हें बता सके कि मैं तुझ पे कितना अत्याचार कर रही हूँ? नहीं माँ, मैं मिलने नहीं गई थी। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ काकी? ये किसके रोने की आवाज है? शायद मोहन की दूसरी शादी करा के हम भी इस पाप के भागीदार बन गए। मैं कुछ समझी नहीं काकी। जब से उमा इस घर में आई है तब से लता का जीना दुश्वार हो गया है। पूरा घर का काम करने पर भी कोई दिन खाली जाता होगा जिस दिन लता की पिटाई ना होती हो। आज भी उमा यही कर रही है। सही बोल रही हो काकी। आप सगी माँ सगी होती है। क्या मोहन भाई को उमा के अत्याचारों का नहीं पता? पता नहीं बेटी, वो तो बेचारा सुबह खेत पर चला जाता है और थक हारा शाम को घर आता है। उसको क्या पता कि घर में क्या हो रहा है। अरे ये क्या, आज लता इतनी जल्दी क्यों सो गई? आज वो जल्दी सो गई। क्या बात है उमा, आजकल लता स्कूल नहीं जा रहे? अरे मैं तो उसको रोज बोलती हूँ कि स्कूल जाया कर, पर वो मेरी मानती ही कहाँ है। कहती है मेरा स्कूल में मन नहीं लगता। बेटी लता उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। अरे बाप रे, लता को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। इसको तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। देखो ना डॉक्टर साहब, आज अचानक से लता को बहुत तेज बुखार हो गया। ये क्या मोहन, अब तुमने अपनी बेटी को पीटना भी शुरू कर दिया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? भला मैं अपनी इकलौती बेटी को क्यों मारूंगा? फिर इसके शरीर पे ये निशान कैसे? मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब। मैं तो सुबह खेत पर निकल जाता हूँ और रात को घर आता हूँ। मैंने अभी देखा तो लता को बहुत तेज बुखार आ रहा था। फिर डॉक्टर लता से सब पूछता है। लता रोते हुए बताती है। ये सुन के मोहन का खून खोल उठता है। करमजली, कुल्टा, नास, पीटी। मेरी फूल सी बच्ची पर अत्याचार करते हुए तुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। अरे कुल्टा, तुझे तो खुद तेरी सौतेली माँ ने पाला था। तुझे तो खुद तेरी माँ का कभी प्यार नहीं मिला। कम से कम एक बार मेरी बच्ची का दर्द तो समझती। सगी माँ का प्यार क्या होता है तू अच्छे से जानती होगी, इसलिए मैंने तुझसे शादी की। पर तू तो नागिन निकली, नागिन। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी सौतेली माँ के हाथों पली हूँ। मुझे भी कभी प्यार नहीं मिला सिवा दुख दर्द के। मुझे माफ कर दे बेटी लता। मैं वही बन गई जिससे मैं नफरत करती थी। माँ, आप बदल जाओ, बस इतना ही काफी है। आप मेरी माँ बन जाओ। ओ मेरी बच्ची, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी ने पूरी क्लास में टॉप किया है।
ये आप कैसी बात कर रही हो बहन जी? ये सब तो आपके अच्छा पढ़ाने के कारण से है। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे गरीब लोगों का इलाज करना है। जो तेरा दिल करे वो बनना मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उमा ने कसम खाई, जो बचपन में उमा के साथ हुआ था वो अब लता के साथ नहीं करेगी। जिसे बचपन में प्यार नहीं मिलता वो अक्सर गलत बन जाता है, लेकिन समय रहते अगर इंसान खुद को बदल ले तो वो किसी की जिंदगी बना सकता है।